बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोए तूर पर इत्काफ़ करें। इसके बाद इन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पर चले गए और कौम बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक सारा दिन रोज़ा रखते और सारी रात इबादत में मशगूल रहते। इधर बनी इसराइल में एक शख्स जिसका नाम सामरी था, जो तिब्बी तौर पर नहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। इसकी माँ ने लोगों के अंदर रसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पर मौजूद थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और एक फितना बर्पा करने की कोशिश की। उसने बनी इसराइल के लोगों से उनके सोने और चांदी के जेवरात मांग लिए और उन सोने और चांदी के जेवरात को पिघलाया और उससे एक बछड़ा बना दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। सामरी ने बनी इसराइल की कौम से कहा कि ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला के दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही खड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल के लोग गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के अलावा पूरी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सजदा करने लगे और इस बछड़े को पूजने लगे। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर और तौरात साथ लेकर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम बछड़े की पूजा कर रही है, तो आप पर बेहद गज़ब व जलाल तारी हो गया। आपने नहायत गुस्से की हालत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इनको क्यों नहीं रोका। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इन लोगों को रोका, लेकिन इन्होंने मेरी बात ना मानी। इसके बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने माजरत कर ली। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को डांटा और सामरी से बहकाने की वजह पूछी। वो बोला, मेरा दिल चाहा इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को सामरी से मिलना और बातचीत वगैरह करना मना कर दिया। अगर किसी का जिस्म इत्फाकन इसके जिस्म से छू जाता तो दोनों को शदीद बुखार हो जाता। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरत के अजाब की खबर भी दी। बछड़े की पूजा करने वालों में से कुछ लोगों को कौम के हाथों कत्ल होने की सज़ा मिली। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बाकी अफराद को माफ़ करने की इल्तिजा की, जो कि कबूल हो गई और बाकी अफराद को माफ़ कर दिया गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़रत की दुआ फरमाई। फिर आपने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।